अदालत ने मुनासिब समझा कि अडयाला में जो ट्रायल जारी है, जो मुकदमा जारी है, उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाए। एक और बहुत बुनियादी हमारी इस्तदाद थी, आज अदालत ने उस तरफ भी इशारा किया कि जो जज साहब मुतय्यन किए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्रायल करने के लिए, उनकी तकर्री का फैसला किसने किया, किसने चुना पाकिस्तान के हजारों जज साहिबान में से किस एक शख्स ने या इन जज साहब ने ये ट्रायल मुनक्किद करनी है। ये सवाल भी आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल के सामने रखा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग जो कमेटी है, उसके फैसले हैं कि इस नौयत के जो मुकदमे हैं जहाँ स्पेशल अदालतें कायम की जाती हैं, फैसला अदालत का होना चाहिए, हाई कोर्ट का होना चाहिए। ये फैसला इंतजामिया का नहीं हो सकता कि किसी जज को वो मखसूस एक मुकदमे के लिए मुकर्रर कर दे। ये बुनियादी आईनी नौयत के सवालात हैं जिनका ताल्लुक हम सब के साथ है। कल को आप में कोई भी मुल्जिम हो सकता है किसी अदालत के सामने। तो आज जो गुफ्तगू हुई है अदालत में, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। अदालत पे मुझे फ़ख्र है कि इस बुनियादी नौयत के जो मामलात हैं, जो तकाज़े हैं आइन के, उनको सामने रखा गया और हुकूमत से जो सवालात किए गए हैं वो इसी ज़मन में बुनियादी नौयत के हैं। और जो जवाब परसों आएगा उसको हम देखेंगे, उस पर मज़ीद बहस होगी, लेकिन तब तक कार्रवाई रुक गई है और उससे आगे भी मुझे गुमान होता है कि मामलात अब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जो कार्रवाई हो रही है वो रोक दी गई? बिल्कुल रोक दी गई। इस हवाले से जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया गया अडयाला जेल हुकाम को? जी, वहाँ फोन तो किया गया है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल। तो अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस केस का आज की कार्रवाई के बाद? देखिए, फ्यूचर जो भी हो, कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक केस की जुजियात का ताल्लुक है, मेरा अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से ये है कि ये कुछ भी केस नहीं है। जब ये कार्रवाई खुली अदालत में चलेगी तो आप सब देखेंगे कि मुकदमा है क्या, उसमें क्या गवाही है, क्या इल्जाम है, क्या शहादत है, वो सब चीज खुल के आपके सामने आ जाएगी। आज दिन तक तो आपको इल्म ही नहीं है कि अदालत में हो क्या रहा है, इल्जाम क्या है। काइंडली ये बता दें, क्या इससे पहले किसी भी मुल्जिम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बड़े लवाजमात हैं। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि हुकूमत एक दिन फैसला करे कि हमने जेल ट्रायल करना है। कानून में एक तरीका-ए-कार दिया गया है और उस तरीका-ए-कार को अब हमने आइन की रोशनी में परखना है। आइन के जो तकाजे हैं उनके हवाले से भी मजीद अदालतों की रहनुमाई सामने आ चुकी है। अब उस सबको सामने रख के हमने देखना है कि यहाँ जो फैसला किया गया जेल ट्रायल का, वो क्या आइन के तकाजों के मुताबिक था या नहीं था। क्या सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसका क्या बनेगा? ये हो सकता है इस कार्रवाई को हज़फ कर दिया जाए। ये बात आज हुई, अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि अगर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आज दिन तक जेल ट्रायल जो है कानून के मुताबिक नहीं हुई तो फिर इस कार्रवाई का क्या होगा। ये सवाल उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब के लिए छोड़ा है। सर ये बताइएगा, ये जो जेल ट्रायल को सस्पेंड किया गया है, ये कब तक सस्पेंड रहेगा? देखिए, डेट परसों की है। परसों हमें उम्मीद है कि मुकदमे का हतमी फैसला हो जाएगा। उस दिन अगर हतमी फैसला ये होता है कि जेल ट्रायल आज दिन तक दुरुस्त नहीं हुई तो फिर जो उसका नतीजा है वो सामने आ जाएगा। आज तक जो कार्रवाई हुई है वो शायद बचाई ना जा सके। तो जो काबीना ने मंजूरी दी थी वो आइंदा के लिए होगी ना। उस काबीना की मंजूरी को भी देखेंगे कि उस मंजूरी को देते हुए काबीना ने किन मुहर्रिकात को, किन बातों को मद्देनजर रखा। अभी सर आप अडयाला जेल जा रहे हैं तो आगे क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं, बताइएगा। देखिए, ये मुशावरत करेंगे, आज की जो कार्रवाई है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मजीद जो मुकदमात हैं उस हवाले से बात करेंगे। जाहिर है ये एक वकील और मौक्कल का मुकालमा होगा। और अब भी ताज़ा तरीन जो सूरत-ए-हाल है, शेर अफजल मरवत साहब और आमिर खान साहब के दरमियान कुछ इख्तिलाफात की खबरें मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। मेरा शुक्रिया जी, थैंक यू। आज बड़ी बुनियादी गुफ्तगू हुई अदालत में और अदालत ने जो सवालात किए, हमारी बहस पिछली तारीख पे हुई थी, उसकी बुनियाद पे आज अदालत ने बुनियादी नौयत के सवालात अटॉर्नी जनरल साहब से किए कि जो ट्रायल जेल में करने का फैसला हुआ, ये फैसला किसका था, क्या मुहर्रिकात थे, इसमें कानून के जो तकाजे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो बज़ाहिर प्रोसेस नज़र आया, जिस तरह फाइल चली, वो नज़र ये आता है कि आइन और कानून के बिल्कुल बरखिलाफ हुआ। ये इंतज़ामिया का फैसला नहीं हो सकता कि किसको काल कोठरी में आपने ट्राई करना है। ये एक बुनियादी हक है हर मुल्जिम का कि उसकी जो ट्रायल है, उसके खिलाफ जो मुकदमा है, वो खुली अदालत में चले, जहाँ मीडिया हो, आम लोग हों, ख़ानदान हो, लोगों को नज़र आए कि जज के तेवर क्या हैं, गवाहान क्या कह रहे हैं, क्या सवाल जवाब हो रहा है, क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या शहादत पेश की जा रही है। ये एक बुनियादी आईनी तकाजा है
और इसी बात पे इसरार किया आज अदालत ने और पूछा कि ये सब कुछ जो है जब एक बुनियादी आईनी तकाजा है तो आप इसको इरेगुलरिटी कह के कैसे टाल सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आज दिन तक जो कार्रवाई हुई है, जिसमें चालान का पेश करना शामिल है, जिसमें चार्ज फ्रेम होना शामिल है, ये तमाम चीज़ें क्या बच सकती हैं अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि जेल के अंदर जो कुछ किया गया, जिसमें 2 लोग 4 लोग एक छोटे से कमरे में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह तमाम कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को कैसे बचाया जा सकता है। तो बताया यह गया कि कल गालिबन काबीना ने कोई नया फैसला किया है, कोई नई सैंक्शन दी है। अगर ये फैसला कल हुआ है तो फिर कल से पहले की जो तमाम कार्रवाई है उसको कैसे बचाया जाएगा। इस सब के पेश नज़र